तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। अरे अंकल चिंता नहीं में हूँ ना। क्या घट रही है? केवल आप लहंगा उठा दे रिमोट से, ऐसे सिंगरों को बैन करो, बिहार की जनसंख्या बहुत जल्दी कंट्रोल होगी। तो लहंगा उठा दे रिमोट से, आर यू कॉमेडी मी? जो उन्होंने अमर्यादित बात करी है हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए लेके, अच्छा बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नीतीश जी आजकल वही गंदी फिल्में देख करके सो रहे हैं, जाग रहे हैं। आप क्या क्या बोल दिए, और जो शब्द, जो हाथों के इशारे, डिब्बा गोल करने जा रही है। आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो महिलाओं के, कैसे महिलाएं बैठी होंगी वहाँ, कुछ तो बाहर निकल करके रोई हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। What do you mean? फटाफट खोल के देखा, फटाफट खोल के देखा। मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ चावल बनाऊंगा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। फटाफट खोल के देखा। नीतीश कुमार जी इस प्रकार की निम्न स्तर की टिप्पणियां करते हैं, आज उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको कोई नैतिक आधार नहीं है अपने पद पर बने रहने का। पीछे मुद्दे देख। आगे स्वाद क्या बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया, तो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं उठकर सदन से बाहर चली आई। बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? नहीं। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना, आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके अपने खुद के चचा चाय वाले जो हैं क्या क्या एक्शन कर रहे थे, जरा देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। मतलब नीतीश चचा की बात के ऊपर तो सेक्स एजुकेशन फिर भी थोड़ा बहुत फिट बैठता है भैया, लेकिन ये मोदी जी जो कर रहे थे यहाँ तो सेक्स एजुकेशन का ज्ञान भी कोई नहीं पेल सकता। उस टाइम पर क्या किस संगत का असर होता है वो, अच्छा ब्रिजभूषण की संगत का असर है वो, समझ आ गया भाई? सही पकड़े हैं। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं। क्यों हिला डाला ना? वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर बदली बातें की। देखो देखेगा, घबराना नहीं, 1.5 साल आगे तो वाह मोदी जी वाह वाह, कोई शर्म नहीं है उनको। लवड़े न भोजन जो माता वो बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माता बहन? नहीं। वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? नहीं। वो आपका सम्मान कर सकते हैं? बात गोल करने जा रही है। बार बार देखो, हजार बार देखो। नहीं। बीजेपी सरकार माताओं बहनों की कितनी इज्जत और सम्मान करती है ये सभी अच्छे से जानते हैं, केवल अंधभक्तों को छोड़कर। अच्छा। जो पार्टी बलात्कारियों के हमेशा साथ खड़ी नजर आती है, जो लोग बलात्कार और औरत को निर्वस्त्र करके सड़कों पे घुमाए जाने पर गूंगे हो जाते हैं, वो ही लोग इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं। कितने नीचे गिरोगे, दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हैं। देश का नाम तो मोदी सरकार और गोदी मीडिया रोशन कर ही रही है। गुजरात के गोधरा कांड, बिल्किस बानो के 11 दोषियों को जेल से निकालकर और ब्रजभूषण जैसे लोगों को बचाकर। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही थी, तब तो इन लोगों के मुंह में दही जम गया था। नहीं। नीतीश कुमार जी का कॉन्सेप्ट था कि हमारा जो हम एजुकेशन जिस तरीके से हम दिए या हम देना चाहते हैं, उसमें जो जनसंख्या कंट्रोल है वो एजुकेशन से ही संभव है। और नीतीश कुमार जी ने शादीशुदा पति पत्नी के बारे में कोई एक कॉन्सेप्ट की बात की, तो उसको आप इंटेंशनली आप दूसरे तरीके से लेके जा रहे हैं। उन्होंने उसकी मानसिकता की बात की, सोच की बात की कि पढ़िएगा तो उसका मानसिकता चेंज होता है, लड़कियां खुद अवेयरनेस हो जाती हैं, आपको कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, दवाई की जरूरत नहीं है, या कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। महिला विधायक इस्तीफा की मांग कर रही है, और जो लोग महिला का कह रहे हैं ना, पहले नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा लीजिए कि पत्नी कहाँ है। हम महिलाओं का रेस्पेक्ट देने की बात करते हैं तो उनको पहले कहिए कि अहिल्या, कौशल्या, सावित्री, महिला को बांझ बनाना, सती और महिला को विधवा बनाना बंद करे, महिला को भ्रूण हत्या बंद करे, महिला का दहेज में जलाना बंद करे, समझे? ये जो डेली 12-13 बलात्कार होता है, पहले उसको पूछिए ना। बात तो सही है। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। जिस देश में कॉन्डोम को अफीम गांजे की तरह चोरी चुपके से खरीदा और छुपाया जाता हो,
जिस देश में सेक्स एजुकेशन का कुछ अता पता ना हो, जिस देश में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देने की बजाय अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा दिया जाता हो, उस देश में जब आप ऐसी बात करोगे तो बवाल तो होगा ही। भले ही नीतीश कुमार जी का समझाने का तरीका आपको गलत लगे, लेकिन जिस टॉपिक पर वो बोले वो गलत नहीं था। है तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। ये हमारे समाज की रियलिटी है। लड़कियों को सेक्स एजुकेशन नहीं मिलता, इसकी वजह से उनके साथ कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी हो जाती है। वैसे ये बात सच है कि महिलाओं को और खासकर से ऐसे बैकवर्ड जगहों पे या फिर रिमोट एरियाज में सेक्स एजुकेशन बिल्कुल नहीं दी जाती, एजुकेशन नहीं दी जाती। सेक्स एजुकेशन तो और छोड़ ही दो पूरी तरीके से, और उसकी वजह से कई बार महिलाओं को अनवांटेड प्रेगनेंसीज और कई तरीके की बीमारियां तक हो जाती है। होनी चाहिए सेक्स एजुकेशन के बारे में।